everyone, welcome to my channel Morales Learning. So today I will be telling you people about pollination. So what is pollination? Pollination is the transfer of pollen grain from the anther of a stamen to the stigma of a carpel. The pollen grains are transferred by many agents such as insect, birds, animal, wind and water. So in pollination, the pollen grain is transferred from the anther to the stigma is known as pollination. Pollination किससे होता है, किस एजेंट कौन से इन्वॉल्व रहते हैं? वो है इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू भी, एनिमल के भी थ्रू, और ये सब बायोटिक हो गए। और जो एबायोटिक सब्सटेंस है वो है जैसे वाइंड और वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। सो द पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. So in self-pollination, it is the transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. It is seen in pea plant. Or in cross pollination, it is the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower of a different plant of the same species. It is common in majority of flowering plant. Cross pollination occurs with the help of two main group of agents, that is biotic such as insect, birds and man, and abiotic such as wind and water. So in self pollination और भी डिफरेंस है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में, जो है फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन का पॉइंट है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर. यू कैन सी हियर एंथर, सेम फ्लावर का एंथर जो है वो सेम स्टिग्मा पे जा कर के जो पोलन ग्रेन है वो जा कर के गिरते हैं. और इन क्रॉस पॉलिनेशन कोई दूसरी फ्लावर मतलब डिफरेंट फ्लावर का एंथर किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जा कर के गिरता है, बट वो दोनों सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए. उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. So the second difference is it occurs in smaller flower. Self pollination smaller flower में होता है, और it occurs in flower that produce less number of pollen grain. और ये किस में होता है? It occurs in flower that produce less number of pollen grain. वो इस फ्लावर में होता है जिसमें कि बहुत कम पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है. इट नीड्स नो एक्सटर्नल एजेंसी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन. इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी सच एज वाइंड, वाटर, इंसेक्ट और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेल्फ पॉलिनेशन में. और जो फिफ्थ पॉइंट है, मोर यूनिफॉर्म प्रोजेनी इज फॉर्म विथ नो वेरिएशन. मतलब कि इसमें कोई भी तरह का वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि सेम फ्लावर से ही वो पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, इसमें आप वेरिएशन नहीं देख सकते हैं. और क्रॉस पॉलिनेशन का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़. मतलब इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन होता है फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर, मतलब किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा
पर पोलन ग्रेन आकर के गिरता है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फ्लावर हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, नेक्टर एंड सेंट, लॉन्ग स्टेमन एंड पिस्टल्स। जो क्रॉस पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कलर्ड रहते हैं, उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, और उनका जो पिस्टल होता है उसमें लॉन्ग स्टेमन और पिस्टल होते हैं। जो इसमें ब्राइट कलर और जो नेक्टर है, जो सेंट आता है, इसमें स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये इंसेक्ट को अपनी ओर खींचते हैं, मतलब कि पॉलिनेशन कराने के लिए उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। इट अकर्स इन फ्लावर दैट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। ये उन फ्लावर्स में रहते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन निकलते हैं। इट नीड्स वाइंड, इंसेक्ट एक्सेट्रा फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें जो एक्सटर्नल एजेंसीज जो यूज़ होती हैं वो है वाइंड, इंसेक्ट एक्सेट्रा आर यूज इन ट्रांसफर ऑफ पोलन। इट अलाउज फॉर डाइवर्सिटी in the species as the genetic information of different plants are combined। इसमें आप बहुत सारे वेरिएशन देख सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्लांट्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें जेनेटिक डिफरेंस हो जाता है, इसलिए आप इसमें वेरिएशन देख सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।